सिकवा नहीं किसी से गिला नहीं, सिकवा नहीं किसी से गिला नहीं, नसीब में नहीं था जो मुझको मिला नहीं। हेलो दोस्तों, मैं ओम प्रकाश, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल चंदन क्लासेस पर। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और उससे जहां तक ज्यादा हो पाएगा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। वैसे गाना सिखवा नहीं किसी से गिला नहीं, नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं। देखिए, नसीब में हमको जितना मिला है उससे हम काफी खुश हैं, कोई शिकवा शिकायत नहीं है। बस ये गाना है, इसको बस गाना को गाना के जैसा ही लेना है। ठीक है, तो खैर हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा लगता है सब गाना, इसलिए गाते रहते हैं, और हमको जो बस याद आ जाता है वही गाना गा देते हैं। उसका हमारी जिंदगी से कोई लेना देना फिलहाल तो नहीं है। अगर होता भी है आपके जिंदगी से तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा और कुछ नहीं। चलिए खैर स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज एक्स अपॉन एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू। आप देख रहे होंगे ये कैसा फंक्शन है, प्रॉपर फंक्शन है, क्योंकि ऊपर वाले का डिग्री 1 है, नीचे वाले का डिग्री 2 है। तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन में हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखिए ध्यान से। इसका इंटीग्रेशन कर पाना हमारे लिए बहुत आसान नहीं है, तो इस फॉर्म को हम लोग आसान करने के लिए ऐसे करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करके एक्स अपॉन एक्स प्लस वन और एक्स प्लस टू, इतना को लिख सकते हैं हम लोग ए अपॉन एक्स प्लस वन प्लस बी अपॉन एक्स प्लस टू। हमारा मेन टारगेट होता है ए और बी का वैल्यू निकालना। अब देखिए कैसे निकाला जाएगा, ए अपॉन एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू। ठीक है, एलसीएम लेंगे इनका, तो x प्लस वन और x प्लस टू होगा। आप x प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, तो a इंटू एक्स प्लस टू होगा, प्लस b इंटू एक्स प्लस टू कैंसिल होगा, x प्लस वन। चलिए, ये और ये कैंसिल हो गया, x इक्वल टू होगा ax प्लस 2a। इस a से मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस bx प्लस b। अब x इक्वल टू x वाले को एक जगह जमा कर दीजिए, ax प्लस bx प्लस 2a प्लस b, है ना। तो x इक्वल टू होगा, x कॉमन लेंगे a प्लस b, और यहाँ पर हमारे पास बच गया 2a प्लस b। यहाँ पर हम लोग a और b का वैल्यू निकालने के लिए एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट। पहले भी ऐसा काम हम लोग कर चुके हैं, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट। कोफिशिएंट को, दोनों साइड के कोफिशिएंट को इक्वेट करके ए और बी का हम लोग वैल्यू निकालने का कोशिश करेंगे। इस साइड में एक्स का कोफिशिएंट 1 है, इस साइड में एक्स का कोफिशिएंट ए प्लस बी है, तो इक्वेट करते हैं। ए प्लस बी क्या होगा, 1 के इक्वल होगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। इस साइड में कांस्टेंट है 2a प्लस बी, और इस साइड में कांस्टेंट क्या है, कुछ नहीं है, इसका मतलब जीरो कांस्टेंट है। तो ए 2a प्लस बी इक्वल टू 0, ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग a और b का वैल्यू निकालेंगे इसको सोल्व करके। तो हम लोग 10th क्लास में भी सीखे हैं कैसे सोल्व किया जाता है इस टाइप के क्वेश्चन को, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। a प्लस बी इक्वल टू है हमारे पास 1, और 2a प्लस बी इक्वल टू है हमारे पास 0। माइनस कर देंगे तो b और b कैंसिल हो गया, माइनस 2a प्लस a माइनस a हो गया इक्वल टू 1, a इक्वल टू माइनस 1 आ गया। अब इस a का वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रखेंगे, b आ जाएगा हमारा। फ्रॉम इक्वेशन हम लोग चलते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट चलिए, फर्स्ट या सेकेंड किसी से भी चलेंगे, फर्स्ट फिलहाल हम लोग चलते हैं। फर्स्ट क्या है डियर, a प्लस बी इक्वल टू है हमारे पास 1। a का वैल्यू हमारे पास क्या है, -1 प्लस बी इक्वल टू 1, तो b इक्वल टू हो जाएगा 1, और ये माइनस है उधर जाएगा तो प्लस 1। b इक्वल टू हुआ 2, तो a और b का वैल्यू हम लोग निकाल पाए हैं। अब यहाँ क्वेश्चन में आइए, i इक्वल टू, क्वेश्चन हमारा है x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 dx, यही ना है क्वेश्चन। अब आप देखिएगा जरा ध्यान से, इतना की जगह पर हम लोग क्या वैल्यू निकाले हैं, x अपॉन x प्लस 1 और x प्लस 2, इतना की जगह पर हम लोग क्या निकाले थे, a अपॉन x प्लस 1। तो इसको मिटा दे रहे हैं,
चलिए एक लाइन हम बढ़ जा रहे हैं, x प्लस 1 और x प्लस 2, ठीक है। तो i इक्वल टू देखिए क्या होगा डियर, x इतना की जगह पर क्या है हमारे पास, a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 2 है ना, इतना, ठीक है। इंटीग्रेशन अब आसान हो गया। i इक्वल टू, एक आप डायरेक्ट ही लिख सकते थे इसको, लेकिन हम आपको समझाने के लिए एक स्टेप बढ़ जा रहे हैं, ताकि स्टेप लंबा हो रहा है लेकिन आपको समझ में 100% आ रहा होगा। एक का वैल्यू हमारा -1 है, -1 अपॉन x प्लस 1 dx, अलग अलग कर देते हैं हम लोग, और -1, चलिए अभी भी नहीं अलग अलग कर रहे हैं, a का वैल्यू -1 लिख दिए, ठीक है। प्लस b का वैल्यू क्या है डियर, तो b का वैल्यू है 2 और x प्लस 2 dx, तो सबके साथ है, दोनों के साथ है। अब अलग अलग किया जा सकता है, i इक्वल टू -1 को बाहर करेंगे 1 बाई एक्स प्लस 1 dx, प्लस 2 को बाहर करेंगे 1 बाई एक्स प्लस 2 dx। आप इसका इंटीग्रेशन आसानी से जान रहे होंगे, i इक्वल टू -1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन होता है log x प्लस 1, ठीक है। प्लस 2 बाहर रहेगा, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन होता है log x प्लस 2, है ना, और प्लस सी हम लिख सकते हैं यहाँ, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करने के बाद थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, और हम ना यहाँ आप आ जाइएगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं log m टू द पावर n इक्वल टू होता है n log m होता है ना, तो जो पावर होता है वो पहले आ जाता है, और ये पहले जो होता है वो पावर के फॉर्म में चला जाता है। तो पहले हम इसको i इक्वल टू ऐसा करके अरेंज कर रहे हैं, 2 log x प्लस 2 को हम लोग पहले लिख दे रहे हैं। इतना भी आप लिखिएगा तो गलत नहीं होगा आंसर, इतना भी आप लिखिएगा तो पूरे पूरा मार्क्स मिलेंगे, बट बुक का जो आंसर है वो हम मिला देना चाहते हैं। 2 log x प्लस 2 माइनस log x प्लस 1 प्लस सी किए हैं। देखिए क्या किए हैं, प्लस वाला को पहले लिखे हैं और माइनस वाला को बाद में किए हैं। अब i इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, log n टू द पावर n इक्वल टू n log m होता है, या n जो होता है वो ऊपर आ जाता है, तो n log m है, तो इसको लिख सकते हैं log m टू द पावर n, मींस x प्लस 2 का पावर 2, ठीक है, माइनस log x प्लस 1 प्लस c। देखिए क्या किया गया है, ये जो m है वो ऊपर आ जाता है, m है वो ऊपर आ गया ना, x प्लस 2 का पावर 2 बन गया। अब i इक्वल टू एक और हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, log m माइनस log n इक्वल टू log m अपॉन n, है ना, इतना इक्वल टू log m अपॉन log n, log m x प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन n की जगह पर है x प्लस 1 प्लस सी, और ये आपके बुक का आंसर है, i इक्वल टू log x प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन x प्लस 1 प्लस सी। ये कैंसिल आउट नहीं होगा, इतना ही आपका आंसर होगा। आई होप आप समझे होंगे। मेन टारगेट है पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना, कैलकुलेट करके a और b का वैल्यू निकालना। a और b का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग इक्वेट करते हैं, और भी कुछ प्रोसेस है, तो जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा हम सारा फॉर्मूला और सारा प्रोसेस को अप्लाई करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं डियर, बड़ा आसानी से हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। इसको हम लोग सबसे पहले फार्मूला के फॉर्म में लाएंगे। i इक्वल टू क्या, इसको ऐसा किया जा सकता है क्या डियर, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर किया जा सकता है। अगर आप देखेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। अब इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन करके आसानी से इंटीग्रेट करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसका कैसे इंटीग्रेशन होगा, हालांकि इसका और भी तरीका से इंटीग्रेशन हो सकता था, जो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से, ठीक है, लेकिन हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन से इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको लिखा जा सकता है 1 बाई एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू ए अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 3, ठीक है। और फिर वही काम ए और बी का हम लोग वैल्यू निकालने का कोशिश करेंगे, एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3, एलसीएम लेंगे तो आएगा एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3, एक्स माइनस 3 कैंसिल, ए इंटू एक्स प्लस 3 प्लस एक्स प्लस 3 बी इंटू एक्स माइनस 3,
ये और ये कैंसिल हो गया। 1 इक्वल टू ए से मल्टीप्लाई करेंगे ax प्लस 3a प्लस bx माइनस 3b। देखिए बड़ा ही सिंपल सा बात हो रहा है। ए और बी का हम लोग का वैल्यू निकालने का हमेशा ऐसे ही कोशिश करेंगे, ठीक है। इसी तरह से ए और बी का वैल्यू निकाला जाए। ए और बी का निकालने का वैल्यू है इक्वेट करना। एक और प्रोसेस है, उसको भी हम लोग सीखेंगे जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे। एक्स वाले को एक जगह हम कर रहे हैं ax प्लस bx और प्लस 3a माइनस 3b है ना। एक्स वाला को एक जगह, बिना एक्स वाला को एक जगह। इसमें कॉमन एक्स है तो हमारे पास बचेगा a प्लस b और प्लस 3a माइनस 3b है ना। इक्वेट करेंगे तो x का कोफिशिएंट यहाँ हमारे पास देखिएगा डियर a प्लस b है। इस साइड में x का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो क्या ऐसा लिखा जा सकता है इसको, मींस x का कोफिशिएंट 0 हो गया, ठीक है। और कुछ भी नहीं है इसका मतलब 0 है, इक्वेशन फर्स्ट। इधर कांस्टेंट टर्म क्या है 3a माइनस 3b, ठीक है। और इधर कांस्टेंट क्या है 1। ये आपस में इक्वेट कर देंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे, बल्कि इक्वेटिंग द कोफिशिएंट हमेशा से तो लिखते ही आ रहे हैं भैया, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, ठीक है। कोफिशिएंट को इक्वेट कर रहे हैं, एक सा कोफिशिएंट को इधर से और कांस्टेंट को भी इक्वेट कर रहे हैं। अब ये दोनों इक्वेशन को सोल्व करके हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कैसे किया जा सकता है, इक्वेशन फर्स्ट इनटू 3 कर दीजिए। फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3a प्लस 3b इक्वल टू 0। 3a प्लस 3b इक्वल टू 0 और उसके बाद इक्वेशन 2 वैसे का वैसे ही रहेगा। 3a माइनस 3b इक्वल टू 1। ये और ये कैंसिल होगा। 3a 3a 6a इक्वल टू 1 और a इक्वल टू हमारा आ गया, a आपको दिख रहा है या नहीं, यहाँ से a का वैल्यू हम लोग कर सकते हैं। a इक्वल टू आ गया 1/6, ये उधर चल गया। अब a का वैल्यू हम कोई इक्वेशन में रखेंगे और b का वैल्यू मिल जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट चलिए, फर्स्ट में a प्लस b इक्वल टू 0 है हमारे पास, तो a के जगह पर हम लोग रखेंगे 1/6 प्लस b इक्वल टू 0 हुआ, b इक्वल टू माइनस 1/6 हुआ, है ना। अब हम लोग a और b का वैल्यू फाइंड आउट कर दिए। वापिस अब क्वेश्चन में आते हैं। i इक्वल टू देखिएगा डियर, क्वेश्चन क्या है हमारा dx, देखिएगा dx अपॉन x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 है ना। अब ऐसा करिए, इतना की जगह पर इसको तो ऐसे भी लिखा जा सकता है 1 इंटू डी एक्स, 1 अपॉन एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3। इतना की जगह पर क्या लिखा जा सकता है, आई इक्वल टू इतना की जगह पर हो सकता है a अपॉन 1 अपॉन एक्स माइनस 3 और x प्लस 3। इतना की जगह पर a अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 3 लिखा जा सकता है a अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 3, है ना। और इसको इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, अलग अलग भी कर सकते हैं इनसे। ए का वैल्यू जरा देखिएगा क्या है डियर 1/6 है ए का वैल्यू, तो ए को हम बाहर कर सकते हैं 1 अपॉन एक्स माइनस 3 dx। बी को बाहर कर सकते हैं हम लोग 1 अपॉन एक्स प्लस 3 dx। और वैल्यू रख दीजिए, ए का वैल्यू क्या है डियर 1/6 है, बी का वैल्यू क्या है -1/6 है। इंटीग्रेशन तो हम लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं इसका 1/6। 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, x यहाँ पर हमारा x माइनस 3 माइनस 1/6। यहाँ पर x यहाँ पर है हमारा 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, x यहाँ पर x प्लस 3 है, ठीक है, प्लस 3। अब आप देखेंगे यहाँ पर 1/6 कॉमन लिया जा सकता है ना, 1/6 आई इक्वल टू, यहाँ देखिएगा जरा 1/6 दोनों में कॉमन है, तो अब क्या हो जाएगा log x माइनस 3 माइनस log x प्लस 3 और प्लस 3, है ना। 1/6 अगर कॉमन लेंगे तो कुछ ऐसा ही हो जाएगा। अब आप देखिएगा i इक्वल टू क्या होगा, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में भी किए थे हम लोग log m माइनस n इक्वल टू log m अपॉन n होता है। m की जगह पर x माइनस 3 है और n की जगह पर x प्लस 3 है और प्लस 3, दिस इज द आंसर, ठीक है। log m माइनस log n इक्वल टू होता है log m अपॉन log n।
इक्वल टू 1/6 प्लस लॉग x माइनस 3। देखिए इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन थोड़ा लंबा है बट बहुत ज्यादा टफ नहीं है, आप बहुत आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आसान है। आप मेन हम पार्शियल फ्रैक्शन को अलग अलग सेपरेट करना सीखेंगे, इक्वेट करके ए और बी का वैल्यू निकालना सीखेंगे, वो भी कोई बड़ा नहीं है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको 100% क्वेश्चन समझ में आएगा ही आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखेंगे। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन इसको भी आप देखेंगे तो ये प्रॉपर फंक्शन है, क्योंकि ऊपर वाले का डिग्री 1 है, नीचे वाले का डिग्री 3 है। तो इसको देखिए पार्शियल फ्रैक्शन में सबसे पहले हम लोग कन्वर्ट करेंगे। 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। इसको ऐसा किया जा सकता है a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2 प्लस c अपॉन x माइनस 3 है। आराम से हम लोग x a b c का हम लोग वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद इंटीग्रेशन तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। देखिएगा फिर से हम लोग समझते हैं। 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 वैसे का वैसे ही रहेगा। अगर हम यहाँ एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो x माइनस 1 x माइनस 2 एंड x माइनस 3 होगा। ठीक है, और a से x माइनस 2 तो कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 2 x माइनस 3 हमारे पास बचेगा, प्लस x माइनस 2 कैंसिल होगा, a इंटू x माइनस 1 x माइनस 3 बचेगा। ठीक है, प्लस अब x माइनस 3 कैंसिल होगा, 3 इंटू x माइनस 1 और x माइनस 2 बचेगा। थोड़ा लंबा क्वेश्चन होगा बट टफ नहीं है, थोड़ा लंबा होगा बट टफ नहीं है, बहुत आसान है क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर कैसे हम लोग करेंगे, तो ये और ये कैंसिल होगा, 3x माइनस 1 इक्वल टू हुआ a इंटू x माइनस 2 x माइनस 3 प्लस यहाँ पर b होगा डियर, b इंटू एक्स माइनस 1 और x माइनस 3 प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 और x माइनस 2 वैसे का वैसे ही उतारे हैं और कुछ नहीं किए हैं। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख देते हैं। ठीक है, अब a और b का निकालने के लिए अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, साथ ही साथ आपको a b c का वैल्यू निकालने में दिक्कत होगा। तो उस केस में बहुत आसान एक प्रोसेस है डियर। a का वैल्यू अगर निकालना चाहते हैं तो यहाँ पुट करिए, पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में x इक्वल टू 1 निकालिए, रखिए। अब कैसे पता चला x इक्वल टू 1 रखें, a के नीचे क्या है डियर, a के नीचे x माइनस 1 है, उसको 0 के इक्वल टू रखिए, x का जो वैल्यू आएगा उसी को इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। a के नीचे वाला x माइनस 1 को अगर 0 के इक्वल रखेंगे और x का जो वैल्यू रहेगा 1 को अगर इस इक्वेशन में रखेंगे तो a का वैल्यू आपको मिल जाएगा। उसी तरह अगर b का निकालना है तो b के नीचे क्या है, x माइनस 2, उसको 0 के इक्वल करें, x इक्वल टू 2 अगर इस इक्वेशन में रखेंगे तो b का वैल्यू निकलेगा। अब आप बताइए c का कैसे निकालेंगे, a का वैल्यू निकालने के लिए x माइनस 1 को 0 के इक्वल किए, b का निकालने के लिए x माइनस 2 को किए, तो c का निकालने के लिए x माइनस 3 को करेंगे, है ना। तो यहाँ x माइनस 3 इक्वल टू अगर हम 0 करेंगे तो x इक्वल टू 3 आएगा। ठीक है, तो ये आप साइड में मन में आप सोच लीजिएगा, यहाँ पुट करेंगे x इक्वल टू 1 इक्वेशन फर्स्ट में, तो देखिए क्या होगा, 3 इंटू 1 माइनस 1, यही है इक्वेशन 1, इक्वल टू दूसरा साइड में रखेंगे a इंटू x की जगह पर क्या रखेंगे डियर, x की जगह पर हम लोग रखेंगे 1, तो 1 माइनस 2, x के ऊपर 1 माइनस 2, 1 माइनस 3 प्लस b इंटू 0 हो जाएगा। कैसे, सो देखिएगा, अगर x की जगह पर हम यहाँ पर रखते हैं 1, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, ये सबको 0 बना देगा, तो b इंटू 0 लिख दे रहे हैं, प्लस c इंटू भी 0 हो जाएगा। कैसे, सो देखिए, x के ऊपर अगर हम 1 लिखेंगे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 0 को मल्टीप्लाई करके सब 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास b भी 0 हो जाएगा, c भी 0 हो जाएगा, a का वैल्यू निकल पाएगा। देखिए 3 1 जा 3 माइनस 1 इक्वल टू a इंटू क्या बचेगा डियर, माइनस 1 इंटू माइनस 2, तो 3 माइनस 1 होगा 2 इक्वल टू माइनस माइनस a इंटू प्लस 2,
ए का वैल्यू अगर आप इधर भेजिएगा तो 2/2, ए का वैल्यू हम लोग को पता चल गया 1। इसी तरह अगर आप बी का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो पुट करिए, पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में x के ऊपर 2 रखेंगे। कहां से आया है x का वैल्यू 2? तो x माइनस 2 को जब हम 0 के इक्वल किए थे तो x का वैल्यू 2 आया, उसी को रखेंगे तो b का वैल्यू पता चल जाएगा। देखिए कैसे पता चल जाएगा। इक्वेशन 1 हमारा यही है, 3 इंटू 2 माइनस 1 है ना, x के ऊपर 2 रखेंगे इक्वल टू a इंटू 0 हो जाएगा। कैसे 0 होगा डियर? x के ऊपर 2 रखेंगे तो 2 माइनस 2 0 होगा, सबको 0 बना देगा यहाँ पे, प्लस b वाला 0 नहीं होगा क्योंकि b के नीचे वाला x माइनस 2 किए है ना। b के नीचे वाला को करेंगे तो b का वैल्यू निकलेगा, c के नीचे वाला का वैल्यू रखेंगे तो c का वैल्यू निकलेगा। तो b और b के और x की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे डियर? ये हमारा b इंटू एक्स माइनस एक्स माइनस 2 आया था, b इंटू एक्स माइनस 1 था, ठीक है। b इंटू एक्स के ऊपर क्या रखेंगे? 2, तो हो जाएगा हमारा 2 माइनस 1 और x के ऊपर फिर 2 माइनस 3 प्लस c इंटू 0 आ जाएगा। कैसे आएगा? सो देखिए 2 रखिए, यहाँ पर 2 रखेंगे, यहाँ पर तो नहीं होगा बट यहाँ 2 माइनस 2 0, सबको 0 बना देगा। तो ये हो गया हमारे पास कितना, 3 टू जा 6 माइनस 1 इक्वल टू a इंटू 0, 0 होगा, लिखने का कोई जरूरत नहीं है, b इंटू 1 इंटू माइनस 1। तो फाइनली 6 इक्वल टू b इंटू माइनस 1 और b का वैल्यू क्या होगा? माइनस 1/6। b का वैल्यू होगा माइनस 1/6 और b का वैल्यू हमको पता चल गया। अब c का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे डियर? यहाँ साइड में हम लोग c का वैल्यू भी निकाल ले रहे हैं, ठीक है। c का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारे पास यही है, 3 इंटू एक्स के ऊपर 3 रखेंगे माइनस 1 इक्वल टू a इंटू 0 हो जाएगा। कैसे 0 होगा डियर? अगर 3 रखेंगे तो 3 माइनस 3 0 होगा, सबको 0 बना देगा, प्लस b इंटू भी 0 हो जाएगा। वो कैसे होगा? एक जब 3 रखेंगे 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, ये भी 0 होगा, प्लस c वाला 0 नहीं होगा। कैसे? सो देखिए c x के पर क्या रखेंगे हम लोग? 3, तो 3 माइनस 1, 3 इंटू 3 माइनस 1 और 3 माइनस 2। चलिए 3 3 जा 9 माइनस 1 इक्वल टू a को लिखने का जरूरत नहीं है, b को भी लिखने का जरूरत नहीं है, 3 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 9 माइनस 1 8 हुआ, 8 इक्वल टू 2c, c इक्वल टू 8/2 और c का वैल्यू हमारे पास आया 4, ठीक है। a का वैल्यू आ गया हमारे पास 1 और b का वैल्यू आ गया हमारे पास -1/6 और c का वैल्यू हमारे पास क्या आया डियर? यहाँ पर थोड़ा सा एक छोटा सा मिस्टेक हो गया डियर, 3 टू जा 6 माइनस 1 हम क्या कर चुके हैं? ये 5 होना चाहिए था ना, 6 माइनस 1 5 होगा ना, तो बेसिकली हमारे पास -5 वैल्यू क्या होगा? -5 होगा, है ना। b का वैल्यू हमारे पास पता चल गया -5, ठीक है। a का 1 हुआ, b का -5 हुआ और c का हमारे पास वैल्यू निकल के आया 4, ठीक है। अब ये a b c का वैल्यू हम लोग यहाँ पर रखेंगे। यहाँ तक आप समझ चुके हैं। अब इसको थोड़ा सा हम मिटा रहे हैं और उसके बाद देखिए कैसे हम लोग सोल्व करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। a b c का वैल्यू बस हम लोग याद रखेंगे ना। तो आप जैसे कि इसके बाद आप देख सकते हैं डियर, इसके बाद हम लोग इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे? तो 3x माइनस 1 इतना की जगह पर हम लिख सकते हैं, इतना की जगह पर a अपॉन, इसके बाद वाला लाइन देखिए कैसे हम लोग लिखेंगे, ठीक है। आप इसको भी मिटा दें। तो हम लोग जैसे कि लिखे थे i इक्वल टू 3x माइनस 1 अपॉन इतना की जगह पर हम लोग क्या लिखे थे? a अपॉन क्वेश्चन था हमारा a अपॉन x माइनस 1 लिख सकते हैं, प्लस b अपॉन x माइनस 2 लिख सकते हैं,
प्लस सी अपॉन एक्स माइनस 3 लिख सकते हैं, जो कि अभी हम लोग निकाल लेते हैं ना। इतना के जगह पर जो क्वेश्चन था उसके ऊपर इतना निकाले थे। अब अलग अलग करके हम लोग रख सकते हैं, ए का वैल्यू अलग कर सकते हैं, ए अपॉन एक्स माइनस 1 डी एक्स प्लस बी को बाहर करेंगे 1 अपॉन एक्स माइनस 2 डी एक्स प्लस सी को बाहर करेंगे 1 अपॉन एक्स माइनस 3 डी एक्स। और जो भी हमारे पास ए का वैल्यू है वो लिखेंगे। ए का वैल्यू 1 है, 1 लिखेंगे। बी का वैल्यू क्या है, -5 है, तो -5 लिखेंगे। और सी का वैल्यू 4 है, तो उसको हम लोग 4 लिखेंगे। ठीक है, तो 1 तो बाहर लिखने का कोई जरूरत है नहीं। तो 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x पर x माइनस 1 -5 1/x का log x होता है, log x माइनस 2। ठीक है, प्लस 4 बाहर है, 1/x का होगा log x माइनस 3 और प्लस c। इस तरह से हमारा बहुत ही सिंपल इंटीग्रेशन हो गया। log x माइनस 1 माइनस log x माइनस 2 5 उसके इंटू में रहेगा प्लस 4 log x माइनस 3 प्लस c। इंटीग्रेशन बहुत आसान है। ठीक है, c का, a का और b का इस बार निकालने का एक और नया मेथड हम लोग सीखे। कोफिशिएंट से भी कर सकते थे, लेकिन वो थोड़ा लंबा जाता और ये प्रोसेस थोड़ा आसान पड़ा, इसलिए हम लोग इसी को हम लोग बनाने का कोशिश किए। अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरह से आप एक एक क्वेश्चन आप हमारे चैनल पर पाएंगे और हर एक क्वेश्चन को आप आसानी से समझ सकते हैं। बस आप प्रैक्टिस करते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।